हरामजादे का पता नहीं चलता है, सब हरामजादे मर जाते हैं। आओ बेटा, आज मैं तुम्हें ऐसी सबक सिखाऊंगी हरामजादे कि कभी लेट आने का नाम लेगा। क्या बताई, नौकरी करत करत थकाई लाग गई। अब सोचत है चाची हमारे आराम करत या हम आराम कर ले, नौकरी तो वही घरे के। लेकिन आराम करे से पहले चल के ऐसी दो चार बात करब, तब हाजिरी लागे, नाम चढ़े नहीं फिर गड़बड़ा है। कितना वाय के दुआरे बरबरात रही, पैसा वैसा तो मिलबे न करी। चली थी देखी थी आगे हो थका। चाचे लागत है ना सुनी है का चाचे, चाचियो, ए चाचिया, आपके सामने ए लवकुश नौकर का प्रणाम स्वीकार हो। चाची खुश रहो बेटा। चाची लवकुश से बताइए, कहाँ है? तुम कहाँ रहते हो? घरे में रहे हैं। क्या कर रहे हो? घरे में रहे, हम जानते ही कहे बरे पूछत यहाँ आप। घरे में रहे, आज हमरे खिया इस समझ ले अचानक हमरे सढ़ुआइनी का बियाह पर गवा। अच्छा, एक अचानक हमरे सढ़ुआइनी का बियाह पर गवा। तो हमारे जो हमारे शिव म्यूजिक वाले भाई हैं दिल्ली वाले, यही लहगो बहन, हम कहे चला भाई निमरे पतरे हो जाए, कम से कम बेचारी का बियाह तो हो जात बा। ये बेचारा सारा सहयोग दे, जान लिया जहान दरे सोना चांदी का ऑर्डर दे रहे, जान ले ओकर लेट में देत रहन बेचारा। वही सोना चांदी पहुँचावे में लेट हो गए करे बरे, जौन कहे तौन हम सजा भुगते बरे तैयार बाटे। लवकुश बेटा, तुम्हारे लिए एक सजा है। कहिए। जो कि जितने हमारे भाई लोग आए हैं, आहा, उनके सामने मेरा परिचय बता दे, मैं कहां से आ रही हूं, कहां जा रही हूं, क्या नाम है मेरा, क्या काम है। देखे चाची, इतना दिन से हम आपकी नौकरी करते ही, आज तक हमारा आजा दादा काका करत करत तरगे नौकरी आप खिया, हम करत करत समझ लो आधा खत्म हो गई, आधे बच्चा ही नौकरी। आप अपने मुखारबिन से अपन नाम अपन परिचय ए भैया बाबू लोग को स्वयं बता दीजिए, ज्यादा अच्छा होगा चाची। ठीक है बेटा, आप उधर साइड में बैठिए, मैं अपना परिचय बताने चल रही हूँ। ठीक है, आप बतला लीजिए, उसके बाद मैं आ जाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग मुझे देख के हैरत में होंगे कि ये कहां से आ रही, कहां जा रही, क्या नाम है इसका, क्या। घबराओ नहीं, तहलका मचा के जाऊंगी। घबराओ नहीं, तहलका मचा के जाऊंगी। और कोई मुझसे बगावत किया हरामजादा तो जिंदा जला के जाऊंगी। हिला दूं पत्ता पत्ता उसे जवानी कहते हैं, हिला दूं पत्ता पत्ता उसे जवानी कहते हैं। और मुझे प्यार से शोभावती रानी कहते हैं। दोस्तों, मैं जिला सुल्तानपुर ग्राम राज नगर की रहने वाली हूं, मेरा नाम शोभावती है। दोस्तों, क्या बताऊं, ये कहानी बहुत गमगीन है। आप लोग ये कहानी को सुनोगे तो आप लोग की आंखों से आंसू बरसने लगेगी। दोस्तों, मैं इस घर की नौकरानी हूं, मैं इस घर की नौकरानी हूं। मेरे मालिक का नाम विक्रम सिंह था। दोस्तों, विक्रम सिंह के पास 2 बच्चे थे, उनकी बीवी का नाम शोभा विद्यावती था। दोस्तों, क्या बताऊं, एक दिन की बात, उनके खिया एक मंत्री रहा करता था जिसका नाम लवकुश बेटा, इधर आ।
उनके 2 बेटे थे। उनके बीबी का नाम विद्यावती था और उनके खिया एक मंत्री रहा करता था जिनका नाम राय बहादुर था। क्या बताऊं दोस्तों, दिमाग कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि सारी जिम्मेदारी उनके खिया का मैं करना चाहती थी। वो सारी जिम्मेदारी मुझ पे सौंप दिए थे, इसीलिए मेरा दिमाग कहीं कहीं डिस्टर्ब हो जाता था। मगर उस वक्त विद्यावती अपने दोनों बच्चे को लेकर गंगा स्नान करने चली गई थी और विक्रम सिंह उसी वक्त अपने हवेली में बैठे थे और मैं उनसे कुछ बातें कर रही थी। उसी वक्त राय बहादुर उस हवेली में आवाज लगाने पहुंचा और मैं जब उसकी आवाज मैंने सुनी तो मैं उसी बेड के नीचे छिप गई। दोस्तों क्या बताऊं, राय बहादुर वहां पहुंचा और विक्रम सिंह को गला दबाकर उसी बेड पर उनकी हत्या कर दिया। दोस्तों मैं देखती रही, मैं कुछ न कर सकी कि अरे वाह रे राय बहादुर कुत्ता, तूने जिसी थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। दोस्तों मैंने वहां उसी बेड के नीचे क्या करूं, अपने गम में वही भूली बैठी थी कि अरे यहां से राय बहादुर कुत्ता निकले तो मैं इसका पीछा करूं। दोस्तों वहां से वो निकला और सीधा गंगा स्नान करने जहां विद्यावती अपने बच्चे को लेके गई थी उसी मेले में पहुंचा और वहां दोनों बच्चे को नहीं पाया। विद्यावती को उठा के उसी गंगा जी में फेंक दिया। दोस्तों मैंने बच्चे को बहुत हेरी मगर बच्चे मेरे नजर कहीं नहीं आए। मुझे एक बच्चा मिला उसी मेले में जिसका नाम शेखर था। मैं उस बच्चे को अपने गोद में उठा ली और उसको वहां से लेकर अपने विक्रम सिंह की हवेली पे नहीं, सिर्फ एक कुटिया बनाकर उसी बच्चे को वहां पर लेकर अपनी परवरिश करने लगी। इस वक्त शेखर बेटा मेरा पढ़ लिख कर सज्ञान हो गया है और यहां तक उसकी पुलिस की नौकरी भी लगने वाली है। दोस्तों क्या बताऊं, मैं वहां से तो आई मगर बड़े बेटा विक्रम सिंह का अजय नहीं मिला। मैं सोचती हूं चल के उसी बच्चे को ढूंढूंगी, अगर मिल जाएगा तो मैं दोनों भाई का अपने पास रखूंगी। और राय बहादुर कुत्ता, मैं कसम खाती हूं रे, इस अपमान का बदला अगर ये शोभावती नहीं चुकाई तो मेरा नाम शोभावती नहीं है। मैं कसम खा रही हूं कि सांस जब लूंगी जब तेरे परिवार को मैं बर्बाद नहीं कर दूंगी। इस वक्त मैं चल रही हूं सबसे पहले राय बहादुर के पास, क्योंकि उनका हुक्म है जो भी कोई पूजा करेगा तो सिर्फ राय बहादुर का पूजा करेगा और न भगवान का पूजा करेगा तो उसकी दोनों आंख निकलवानी पड़ेगी। आज मैं चल रही हूं, मैं क्या देख रही हूं, नगर में सब ठीक ठाक चल रहा है। उसके बाद मैं नगर में जाके सबसे यही कहूंगी कि पूजा करना है तो सिर्फ राय बहादुर सिंह की पूजा करना है। अगर पूजा किसी ने भगवान का की तो इसका इंजाम बहुत बुरा मिलेगा। लाकुस बेटा, मैं इसी वक्त चल रही हूं। चलिए चाची चलिए, लेकिन कैसे चल रही है? चलिए देर ना हो जाए। हारे लगाए है लकड़ी कैसे? क्या बात? लगाए है लकड़ी
लगाए या है लकड़ी, देखा लागा था कि नाही लगाए या है। लवकुश भैया, हाँ भैया। माता रानी के दरबार में चले आए हैं हाँ हाँ, दरबार में तो आ गए हैं। और चलते हैं दर्शन करके तब घर की ओर चलते हैं। ठीक है? ठीक है ठीक चलो आओ। है, चलिए आप दर्शन कीजिए, चलिए। भैया, क्या बात है? आज तो आप बहुत ही एकदम ऐसे जैसे कि इतना मन चंगा कह के पूजा करा था माता जी का कि कुछ पूरा मन लगा दे यहाँ पूजा करे में। तुम्हारा कहने का मतलब है कि माता रानी की गीत गाते हुए मैं पूजा करूं? हाँ भैया, माता रानी की गीत गाओगे तभी तो, अरे तबे तो समझ ला, अगर पाप धोए आया तबे तो ये बात पुण्य है। मिले। हाँ, चलो ठीक। उनका तनी गाय बजाए माता रानी खुशी कह जाए, माता रानी खुशी हो जाए। ठीक। हाँ भैया। कि ऊंची अठरिया मोरी मैया जी की, कि मुँह से चढ़ो न उतरो जाए। क्या बात है? हाजी खबर करो मोरी मैया जी को, मोरी बहिया पकड़ ले जाए। कि मैया दिल मेरा खो गया इन पहाड़ों में। मैया दिल मेरा खो गया इन पहाड़ों में। मैया हो गया है इन पहाड़ों, इन पर्वतों के ऊंचे नजारों में, इन पर्वतों के ऊंचे नजारों में। मैया दिल मेरा जय हो। हो गया इन पहाड़ों में। मैया दिल मेरा हो गया इन पहाड़ों। सवाली आते हैं मुरादे पाते हैं। सवाली आते हैं मुरादे पाते हैं। झोली भर भर के लोग जाते हैं। झोली भर भर के लोग जाते हैं। इन पर्वतों इन पर्वतों के ऊंचे नजारों में, इन पर्वतों के ऊंचे नजारों में। मैया दिल मेरा खो गया इन पहाड़ों में। हो गया है इन पहाड़ों में। लवकुश, जय माता रानी की मैया। ओ चाची जी, चाची जी, चाची जी, चाची जी।
ए बता बेटा, हाँ चाची जी। ए विजय पूजा कर रहा है हाँ हाँ माता रानी की और इसको पता नहीं है। इसके पिताजी इसको क्या बताया नहीं था का? चाची आप खुद ही पूछ लीजिए, आप तो आ गई हैं, आप तो आपके आँख के सामने है, पूछ लीजिए। ठीक है, एक काम मैं इससे बात करती हूँ। आप बात कर लीजिए, मैं थोड़ी देर बाद आ रहा हूँ, आप बात करती रहिए, ठीक है? ठीक है। हाँ हाँ। अरे विजय बेटा, विजय बेटा, तुमने ये क्या कर रहा है? क्या हुआ? ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? कुछ तो नहीं, माता रानी की पूजा कर रहा हूँ, और क्या? तुम्हें मालूम नहीं है? आखिर क्या? मेरी बात सुनिए। बोलिए। अरे कहो विजय मंदिर में पूजा करने आया, मंदिर में विजय पूजा करने को आया और पिताजी का समाचार तूने न पाया, पिताजी का समाचार तूने न। अगर पूजा करनी है तो पिताजी की करिए, नहीं आंखें दोनों गंवाना पड़ेगा, नहीं आंखें। बेटा अगर पूजा करनी है तो अपने पिताजी की पूजा करिए, नहीं संसार में उनका हुक्म है कि अगर मेरी पूजा कोई नहीं करता है, भगवान की पूजा करता है तो उसकी दोनों आंख गंवाना पड़ेगा। मैं तो बेटा अपना फर्ज निभा रही हूं, आप आगे सोचिए। आप मेरी बात को सुनिए। कहिए बेटा, क्या कहना चाहते हो? कि अच्छा किया शोभावती हो, अच्छा किया शोभावती जो तुमने सुनाया, अच्छा किया। आज नहीं छोड़ सकता हूँ दुर्गा मैया की पूजा, कि चाहे दोनों आँख मेरी लो तुम निकलवाई, चाहे दोनों आँख। देखिए, मैं मानता हूं कि मेरे पिताजी का आदेश है, लेकिन मैं माता रानी की पूजा नहीं छोड़ सकता। आप मेरे साथ चाहे जो भी कर लें। बेटा विजय, देख बेटा, मेरा जितना फर्ज था मैं उतना आपको बता दी। अगर तुम नहीं मान रहे हो तो पूजा करिए, हम रोकने वाली कौन होती हूं? आप पूजा करिए बेटा विजय। ठीक है, मैं पूजा कर रहा हूं। लवकोश, बेटा कहिए चाची। तुरंत राय बहादुर सिंह को बुलवाइए। बाबू साहब, बाबू साहब, यदि आपके कानों तक हमारी आवाज पहुंचती हो तो आप मंदिर पे आ जाइए, कोई पूजा कर रहा है आप अपने आंखों से देख लीजिए। जल्दी आइए बाबू साहब, बाबू साहब जल्दी आइए, बहुत अनर्थ हो रहा है बाबू साहब।
ओ बाबू साहब जय शंकरी गौरा पार्वती मैया। ओह गौरा पार्वती मैया। शंकरी गौरा पार्वती मैया। अरे बाबू साहब जबान खड़बड़ा लड़बड़ा जाती है। लेकिन मुझे ये बता, मुझे बुलाने का कारण क्या है बे? अरे चाची जी बुलवाए हैं, उनसे पूछ लीजिए। मैं तो चला खेत में पानी लगाना है। नमस्ते, आप समझिए। कहिए चाची जी, बाबू साहब आ गए हैं। ठाकुर साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहिए सोवती, अचानक यहाँ मुझे बुलाने का मतलब क्या है? जरूर आपसे बतला रही हूँ, मेरी बात सुनिए। बोलो। बुलवाई किस लिए आपको, आप से बातें बताती हूँ मैं, समझ में कुछ नहीं अरे रहा है मेरे दिल के हालत क्या ये सुनाती हूँ मैं। सच हकीकत बताओ, छिपाओ नहीं। सोवती, आखिर क्या कहना चाहती हो? तुम्हारी बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। साफ साफ शब्दों में जाहिर करो। आप जानना चाहते हो तो मेरी बात सुनिए, आपसे मैं साफ बतला रही हूँ। बोलो, क्या कहना चाहती हो? पूजा करता है ठाकुर जी, सुनो ध्यान से, गांव के लोग तुम्हारी पूजा करे, आपका बेटा बीजे करता नहीं, आपका मेरा बेटा आपका बेटे बीजे करता नहीं, पूजा करता है वो संतोष माँ की, आपका बेटा बीजे। क्या कहे सोवती, इस राजनगर के लोग मेरी पूजा करते हैं, शाल मेरा ही बेटा होकर मुझसे बगावत कर रहा है, वो दुर्गे माँ की पूजा कर रहा है। ठाकुर साहब बोलिए। मैं क्या बताऊं, मैं आपके बेटों को बहुत समझाई पर मेरी बात नहीं माना, मेरी बात को इनकार कर दिया, इसीलिए आपको बुलवाना पड़ा। सोवती, आपको यकीन न हो तो चलिए मेरे साथ, आपके बेटे के पास मैं ले चल रही हूँ। यही चाहता हूँ, चलो मुझे दिखाओ। चलिए आइए। क्यों रे विजय सिंह, ये बता हरामखोर, इस राजनगर के लोग मेरी पूजा करते हैं और तू हरामखोर मेरा ही बेटा होकर तो दुर्गे माँ की पूजा करने आया है। बोल, तू मुझसे बगावत कर रहा है। मैं आपसे बगावत नहीं कर सकता, आप तो मेरे पिताजी हैं, मैं तो सिर्फ माता रानी की पूजा कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ। और रही बात इसमें बगावत करने की, तो पिताजी के आगे कोई बेटा बगावत नहीं कर सकता। लेकिन मुन्ना, तुम्हें मालूम होना चाहिए
कि इस रियासत के लोग हमारी पूजा करते हैं और आज के बाद अगर तुम्हें पूजा करनी है तो अपने पिताजी की पूजा तुम्हें करनी है। अगर पिताजी के सिवा किसी दूसरे की पूजा किया तो समझ लो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन पिताजी, मैं ये नहीं मानूंगा। मैं पूजा करूंगा तो माता रानी की पूजा करूंगा, मैं आपकी पूजा नहीं कर सकता। तो तुम मेरी बात नहीं मानेगा। कि आप क्या कह रहे हैं? आज पिताजी मेरे छोड़ सकता न पूजा, आज मैया कमय चाहे जो भी ढाओ, आज मुझ पर चाहे जो भी ढाओ, मुझ पर सितम छोड़ सकता न पूजा, मैया कमय चाहे जो भी ढाओ। हरामखोर, जुल्म तो तेरे ऊपर अब मैं ढाऊंगा। अभी तक तो मैं तुझे छोड़ता चला आया, ऐसे मैं तेरी वो हालत कर दूंगा कि ना तो सारे इस दुनिया को तू सारा देख सकेगा और न तो पहचान सकेगा। शोभावती, मैं तुझे हुक्म दे रहा हूं, ये मेरी इजाजत है। ये लीजिए हंटर, 100 सैकड़ों हंटर लगाकर इस हरामखोर की दोनों आंख निकलवा कर और फटे पुराने वस्ते का इस साले को राज से बाहर करवा दो। ये मेरा ऐलान है। ठीक है, आपके आज्ञा का पालन मैं जरूर करूंगी, क्योंकि आपका नमक खाई हूं। ऐसी बात है, मैं चलता हूं। चलिए, बाय।